तो पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस का गुण हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। द थर्ड स्टेट ऑफ सबस्टांस क्या था, बोलो जल्दी से एक बार। गैस। पदार्थ की कौन अवस्था? गैसीय अवस्था। कौन अवस्था? गैसीय अवस्था। ये गैसीय अवस्था कैसे प्राप्त हुआ था, याद है करो। ठोस को हम लोगों ने क्या किया था बेटा? गर्म किया था। गर्म करने पर क्या मिला था? द्रव। द्रव को गर्म किया था और कौन अवस्था मिल गया था, बोलो? गैसीय अवस्था। अब गैस का तकनीक एग्जाम्पल दे दीजिए हमको, बोलो। ऑक्सीजन गैस है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस है कि नहीं? और बोलो नाइट्रोजन गैस है कि नहीं? ये सब क्या है बच्चा? गैस है। ये पदार्थ की गैसीय अवस्था है। अब इसके गुण की बात करते हैं, तो सबसे पहला गुण की बात कर लेते हैं। सबसे पहला गुण, तो गैस का सबसे पहला गुण क्या होता है? तो एक बात बताइए मेरे को, अभी मैं आपसे पूछूं कि जैसे 5 लीटर का गैस में सिलेंडर में गैस भर दीजिए और उसी 5 लीटर को 15 लीटर में भरिए, तो पहले तो 5 लीटर इतना आकार था, अब 15 लीटर इतना आकार हो गया उसी गैस का। तो बोलो आकार निश्चित है? नहीं है। यानी कि गैस का सबसे पहले गैस का आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित? है ना। क्या होता है बच्चा? अनिश्चित होता है। गैस का क्या होता है? अनिश्चित आकार। अब आयतन निश्चित होता है कि अनिश्चित? आयतन। तब एक बात बताइए, 5 लीटर में जब था तो 5 लीटर इतना जगह छेका था, 15 लीटर में रख लिया तो 15 लीटर इतना जगह छेक लिया। बात समझ रहे हो ना? यानी आयतनों अनिश्चित है कि नहीं? समझ रहे बात ना? तथा आयतन भी अनिश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है बच्चा? बोलो जल्दी। गैस का आकार तथा आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं? बोलिए अनिश्चित। सबसे पहला गुण सीखे कि गैस का आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तुम कहोगे कि सर रीजन, तो गैस के कण इधर उधर क्या होते हैं बच्चा? फैलते रहते हैं। समझ रहे बात ना? गैस के जो भी कण होते हैं ना बच्चा, उसको जिस बर्तन में रखोगे है ना, अपने उपलब्ध स्थान में इधर उधर क्या होते रहते हैं? फैलते रहते हैं, जिसके कारण उनका आकार क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन भी क्या होता है बच्चा? अनिश्चित। समझ रहे बात ना? दूसरी बात, कौवी बात दूसरी, अगर दूसरी अगर मेरी दूसरी अगर हम बच्चा डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मतलब घनत्व। घनत्व, तो एक बात बताइए, ठोस का घनत्व सबसे उच्च था। क्यों? क्योंकि एकांक आयतन में ज्यादा से ज्यादा ठोस में कण होते थे। द्रव का घनत्व ठोस से कम था। और गैस का घनत्व क्या होगा? गैस का घनत्व सबसे कम होगा, क्योंकि इसके कण तो काफी दूर दूर होते हैं। अभी मैं बताऊं कि मान लीजिए कि ये ठोस है, इतना दूर में ही ठोस है, सपोज करो ये ठोस है, तो कितना कण है? मान लो 9 कण है। अगर ये गैस होगा तो और दूर दूर रहेगा, तो इसमें कणों की संख्या कम हो जाएगी इतने स्थान में। द्रव रहेगा तो गैस रहेगा तो और दूर दूर रहेगा, तो इसमें कण की संख्या और कम हो जाएगी। तो एकांक आयतन में कण की संख्या सबसे कम गैस में है, तो गैस का घनत्व क्या होता है? सबसे क्या होता है? कम। गैस का घनत्व ठोस तथा द्रव इन सब से क्या होता है बच्चा? कम। गैस का घनत्व सबसे कम होता है, ठोस से भी कम होता है, द्रव से भी कम होता है और ठोस से भी कम होता है और द्रव से भी कम होता है। यानी कि सबसे कम किसका होता है? घनत्व। अब द्रवनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। द्रवनांक और कौन चीज? क्वथनांक। बोलो किसकी बात करते हैं बच्चा? द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उस दिन से तो आप क्वथनांक के बारे में ही पढ़ रहे थे ना जी? तो सोच समझ के बताइए कि गैस के कण जो होते हैं इधर उधर तो नॉर्मली ऐसे ही फैलते रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी ऐसे फैलते रहते हैं। यानी कि गैस के कण काफी दूर दूर होते हैं, उनमें आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो जब आकर्षण बल उसमें सबसे कम है तो क्वथनांक भी सबसे कम होगा कि नहीं होगा? बोलो सबसे कम होगा कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा कि नहीं इनका? बोलो ना। पता है आपको कि ये जो गैस होते हैं, गैस कि अगर इनको रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे ना, यानी कि कमरे के कम ताप पर से भी इनका क्वथनांक और द्रवनांक होता है। कमरा का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम इनका द्रवनांक और क्वथनांक होता है। इनका क्वथनांक रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। समझ रहे बात ना? यानी कि अगर हम सामान्य वायुमंडलीय दाब पर बात करें तो गैस का जो द्रवनांक तथा क्वथनांक होते हैं वह कमरे के ताप से भी कम होते हैं। समझ रहे बात ना? क्यों? क्योंकि इनके कणों के मध्य आकर्षण बल काफी क्या होता है? कमजोर होता है। समझ रहे बात ना? यानी कि हम गैस की बात करें तो गैस का कौन चीज बोले एक बार? द्रवनांक तथा कौन चीज? क्वथनांक किस टेम्परेचर से भी कम होता है? हाँ जी, कमरे के ताप से भी क्या होता है बच्चा? कम होता है। दिख रहा है ना जी इसमें? हाँ, कमरे के ताप से भी क्या होता है बच्चा? गैस का द्रवनांक और क्वथनांक कम होता है। ठीक है ना? अब थोड़ी बात करते हैं संपीड्यता का।
का। कौन चीज का? संपीड्यता का, मतलब कंप्रेसिबिलिटी का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंप्रेसिबिलिटी। अब बताइए कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? कंप्रेस होता है कि नहीं, दबता है कि नहीं? तो गैस के कण सबसे ज्यादा दबते हैं कि नहीं दबते? गैस सबसे सर्वाधिक क्या होते हैं? क्यों दबते हैं? क्योंकि ठोस के कण तो काफी नजदीक होते हैं, द्रव के कण कुछ दूर होते हैं ऐसे, और गैस के कण काफी दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो इनके मध्य जो स्थान है काफी ज्यादा है, तो काफी ज्यादा है तो इनको दबाने पर उस स्थान, खाली स्थान में आएंगे कि नहीं आएंगे? दबेंगे कि नहीं दबेंगे? लेकिन ठोस में तो खाली स्थान है ही नहीं, तो नहीं दबेंगे। यानी कि ये जो होंगे असंपीड्य होंगे। द्रव जो होगा वो ठोस से तनिका संपीड्य होगा, लेकिन गैस सबसे अधिक संपीड्य होगा कि नहीं? गैस में संपीड्यता ठोस एवं द्रव सबसे सर्वाधिक होता है। सबसे क्या होता है बच्चा? अधिक होता है। यानी कि गैस क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है। गैस क्या होते हैं? अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक सिरिंज मंगवाया है, दिख रहा है ना सिरिंज? गैस जो संपीड्य है इसको हम कैसे साबित करेंगे? संपीड्य का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड, मतलब उनको दबाने पर वो दब सकते हैं, वो कंप्रेस्ड होते हैं। समझ रहे बात ना? तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। समझ रहे बात ना? ये सिरिंज लेना है, दिख रहा है सबको ये सिरिंज? ये सिरिंज दिख रहा है। अगर बताओ मैं इसको खोल दूं तो बोलो इसमें वायु भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? इसमें वायु भर गया ना अभी, क्योंकि ये वायु क्या है? वायु गैस का, बहुत सारे गैस का मिश्रण है। वायु कोई पूछे आपसे कि वायु क्या है? वायु तो गैस का मिश्रण है। गैस का क्या है बच्चा? मिश्रण। यानी कि ये चारों तरफ जो है, चारों तरफ हमारे वातावरण में चारों तरफ ये क्या है? वायु जो है ना, ये एयर जो है, इसमें बहुत सारे गैस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस हैं। तो अगर मैं इसको, ये बंद है, अगर मैं इसको खोल दूं तो इस वायुमंडल के सारे गैस, जो भी गैस हैं, जो भी अभी यहाँ गैस है वर्तमान में, वो इसी के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। वो इसके अंदर क्या हो गए? चले गए। उसके अंदर क्या हो गया बच्चा? चले गए। अब मैं यहाँ से इसको लगाऊं, अब इसको मैं दबाऊं तो देखो तो दब रहा है ना, वायु जो है इसके अंदर दब रहा है, तभी तो ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब देखो इधर यहाँ छिद्र तो है, यहाँ भी तो छिद्र है, तो हो सकता है कि इस छिद्र से वायु बाहर चला गया हो, इस छिद्र से वायु बाहर चला गया हो, ऐसा तो भी हो सकता है। तब तो दब नहीं सकता है, इस छिद्र से बाहर निकल रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस छिद्र को सबसे पहले बंद कर देते हैं, और इस छिद्र को बंद करके तब वायु भरते हैं, तब दबाते हैं और देखते हैं कि दबता है कि नहीं। समझ रहे बात ना? तो ये जो दिख रहा है सामने वाला निकला हुआ भाग, इसको मैंने क्या किया, रबर दिख रहा है ना, रबर, इस रबर इसके अंदर मैंने ठूंस दिया। जैसे देखो, ये देखिए आप, मैंने इस रबर के अंदर, इस सिरिंज के ये जो निकला हुआ भाग है, इसको मैंने इस रबर के अंदर इसको पैक कर दिया। दिख रहा है आपको? अब बताओ जब ये रबर इसके अंदर चला गया है ना, तो अब बताओ कि मैं इस यहाँ से अगर प्रेशर लगाऊंगा तो वायु बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अब बताओ कि मैं जब इसको खुला रखा हूं तो इसके अंदर वायु भर गया कि नहीं भर गया? अब मैं इसको ये लगाऊं, अब देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये यहाँ से रबर है पकड़ा हुआ है, अब वायु को बाहर जाने नहीं देगा। अब मैं इसको दबाऊंगा, दबा के देख रहा हूँ कि दब रहा है कि नहीं वायु। मैं इसको दबाऊंगा, अब जैसे देखिए मैंने इसको दबाया, इसे दबाया तो दब रहा है ना, लेकिन अब इसके आगे देखिए नहीं जा रहा है आगे, इसके आगे अब ये नहीं दब रहा है, इतना अभी खाली है, अभी आगे नहीं जा रहा है, यानी कि फिर भी वायु दब रहा है। जैसे मैं इसको छोड़ा तो वायु पूरा फैल गया इसके अंदर, दबाया तो दबा कि नहीं दबा, अब आगे नहीं जाएगा, फिर इतना दब रहा है ना जी, यानी संपीड्य है ना, वायु अभी पूरा फैला हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ तो दब रहा है ना, अब इसके आगे काहे नहीं दब रहा है, कहीं कण काफी नजदीक आ गए, अब इसको दबने नहीं देगा। आप भी करके देख सकते हो, यहाँ से अब आगे नहीं जाने देगा, अब हार्ड हो गया। समझ रहे बात ना? यानी जब इसके अंदर वायु भरा और मैंने इसको प्रेस किया तो वायु में संपीड्यता दिख रही है ना, गैस में संपीड्यता है कि नहीं, दब रहा है कि नहीं दब रहा है? अरे बोलो, दब रहा है ना। अगर तुम में हो सकता है कि थोड़ा सा शक हो कि यहाँ से गैस हो सकता है सर बाहर निकल रहा हो, ऐसा थोड़ा सा शक हो, तब क्या करो तुम, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो कि यहाँ से सलाई ले लीजिए एक, ठीक है, दिख रहा है ना, ये मैंने क्या ले लिया बच्चा, सलाई ले लिया, सलाई, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, जला देता हूँ। अब इस सामने वाला जो नली दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है ना, ये नली, ये इसके जलने के कारण अब ये क्या हो चुका होगा, बंद हो चुका होगा। देखिए पैक हो गया ना, अभी ये क्या हो गया, बंद हो गया। ये क्या हो गया बच्चा, ये बंद हो गया। और बंद होने के बाद अब फिर से इसमें लगा दीजिए, एक तो बंद है, उसके बाद अभी रोकेगा, यानी वायु को बाहर नहीं जाने देगा। और तब इसको खोलिए, खोल दिए, वायु भर गया। अब इसको हम डालें, अब बताओ, अभी देखो इसको जैसे ही मैंने छोड़ा, ऐसे दबाया, फिर ऊपर चला गया, दबा रहे हैं, दब तो रहा है ना, फिर जैसे ही छोड़ा है तो कौन भागना शुरू कर रहा है,
यानी उड़ना शुरू हो रहा है, तो इसको ऊपर टेल दे रहा है, यानी कि गैस दब रहा है कि नहीं, देखो दब रहा है ना, संपीड्यता है कि नहीं गैस में, गैस में क्या है, संपीड्यता है कि नहीं, यानी गैस सर्वाधिक संपीड्य होते हैं, दबते हैं। लेकिन अगर वही द्रव की बात करोगे तो द्रव संपीड्य नहीं होता है। काहे नहीं होता है, वो दबता नहीं है। जैसे ये ग्लास में पानी है, हमने पानी को इसके अंदर डाल दिया, इसी सीरीज के अंदर पानी चला गया, पूरा भर गया पानी, हमने पानी देखिए यहाँ से अब गिर रहा है, यानी कि पानी पूरा भर गया, पूरी तरह से भर गया। अब मैं इसको, ये सिरिंज का जो भी है ये बैग का, इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं बच्चा, पिस्टन बोलते हैं इसको, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। अभी मैंने पिस्टन इसके अंदर डाला, अब हम इसको दबा रहे हैं, अभी जल डाल दिए हैं इसमें, पिस्टन हमने डाला इसको ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा और पानी निकाल देते हैं, जा ही नहीं रहा है, थोड़ा सा पानी मैंने निकाल दिया और पिस्टन इसके अंदर डाल दिए। अब इसको अगर हम दबाएं तो दबेगा, दब रहा है, देख रहे हो, नहीं दब रहा है, नहीं ना दब रहा है भाई, यानी कि द्रव संपीड्य होते हैं नहीं, देखिए भले ही पानी फेंक देगा लेकिन ये दबेगा नहीं, देखो नहीं दब रहा है, दिख रहा है ना, यानी कि द्रव संपीड्य नहीं होते हैं, परंतु गैस संपीड्य होते हैं। गैस क्यों संपीड्य होते हैं, पानी मैंने निकाला, अब इसके अंदर वायु भर चुका है, अब मैं इसको डाल रहा हूँ तो देखो ये गैस दब रहा है, यानी गैस क्या होते हैं बच्चा, संपीड्य। तो बोले इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ में आया इस चीज को, यानी कि गैस में संपीड्यता सर्वाधिक होती है, गैस में संपीड्यता सर्वाधिक होती है। आप देखते हो ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस देखते हो ना, सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो जो ऑक्सीजन भरा हुआ होता है इसके अंदर ना, वो प्रेशर के द्वारा ही भरा होता है, दबा करके ही, यानी कि संपीड़ित ऑक्सीजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है बच्चा, संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब क्या हुआ, संपीड्य, यानी कि दबा करके इसके अंदर कंप्रेस्ड करके कौन गैस भरा हुआ है, ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा आप सीएनजी गैस का नाम सुने होंगे, सीएनजी, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नहीं दिख रहा है ना उधर, सीएनजी का नाम सुने होंगे आप लोग, सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन गैस, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी जो सिलेंडर आता है उसको भी संपीड़ित किया हुआ होता है, मतलब दबा के उसके अंदर भरा होता है। इसके अलावा आप एलपीजी देखे हैं ना, एलपीजी, तो उसमें भी जो गैस किया जाता है उसको भी संपीड़ित होता है, मतलब वो भी दबा हुआ ही होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड, और एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि बोलो गैस संपीड्य होता है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, चलिए इतना नोट कीजिए।